चलिए ठीक है, अब बात आ गई वही इम्पोर्टेंट वाली जो सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है। किसके लिए? जो पढ़ रहे हैं 10th के लिए तो बहुत ज़रूरी है। 11th में आप पढ़ेंगे ही फिर से, लेकिन ज़रूरी है। 12th में आपको अति आवश्यक हो जाएगा, बहुत ज़रूरी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ार करने की क्या आवश्यकता है, अभी से पढ़ लिया जाए और अच्छे से। जब टॉपिक हमारे क्लास 10th में है ही तो एकदम चूरन की तरह समझाऊंगा, लेकिन हमारे साथ बने रहो, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम चूरन की तरह समझो। हेडिंग हमारी है, अगर आपको बता दें शॉर्टकट में, IUPAC, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब यह बातें आएगी किसके अंतर्गत? IPSC के। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाए, उसका नाम कैसे बताया जाए, उसको हमको समझना है। क्योंकि यह बातें समझाने के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ और आपको भी मेहनत करना है, एकदम चूरन की तरह समझना। जिस प्रकार से, जैसे मेरा ही नाम है लक्ष्मण प्रसाद सिंह यादव, जैसे मेरा ही नाम है लक्ष्मण प्रसाद सिंह यादव, तो मेरे नाम में कई थे शब्द बटे हैं, कई चीज बटे हैं ना। जैसे फर्स्ट नेम मेरा क्या हो जाएगा? लक्ष्मण फर्स्ट नेम, सिंह प्रसाद सिंह क्या हो जाएगा? मिडिल नेम, और यादव हमारा क्या हो जाएगा? सरनेम। क्या हो जाएगा? सरनेम। जैसे हमारे नाम में कई हिस्से बटे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए उसके भी कई हिस्से बटे हैं। वह हिस्से 5 हिस्सों में बटा है, जो आपको उस हिस्सों को आपको क्या करना है? समझना है। वह 5 हिस्से कौन कौन से हैं उसको समझा जाए। पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न, पहला भाग है उसका 1 डिग्री पूर्व लग्न, यानी प्राथमिक पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस कार्बन की मुख्य श्रृंखला। अब है 2 डिग्री अनुलग्न, यानी द्वितीय अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। बात को समझना, मैं एकदम चूरन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही बार समझ जाओगे, 100% का वादा है, लेकिन अंत तक देखोगे तब। समझाने की मेरी गारंटी, एक एक शब्द समझो। जैसे मैं बताया ना कि मेरे नाम में कई हिस्से बटे हैं, ठीक उसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए उसमें भी कई हिस्से बटे हुए हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री पूर्व लग्न, प्रथम पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, द्वितीय पूर्व लग्न, कार्बन की मुख्य श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। यह कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, बस हमारे किताब में आपको दिखाई दे रही है। देखो, मिल जाए तो कमेंट कर देना भैया, हम भी जान जाएंगे किस किताब में। चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हमारा नाम था क्या? लक्ष्मण प्रसाद सिंह यादव, तो हमारी पहचान किससे होगी? मेरे सरनेम से ना, यादव से। तो ठीक इसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों का पहचान इसके सरनेम से होगा। उसका सरनेम क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। जैसे में देखा जाए 1 डिग्री पूर्व लग्न में आते हैं प्रतिस्थापी। क्या आते हैं? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब, जैसे यह कार्बन है, कार्बन की यौगिक है CH3 CH2, बताए हैं CH2CH3। यह कार्बन यौगिक है कार्बन के। तो अगर मान लो यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, यहाँ 3 थे यहाँ 2 कर दिया, यहाँ कुछ अन्य को जोड़ दिया जाए, तो मतलब उसको हटा दिया जाए। उसको हटाने पर जो भी यहाँ जोड़ा जाएगा, अब जोड़ा कौन से जाएगा? जैसे में Cl को जोड़ सकते हैं, Br को जोड़ सकते हैं, I को जोड़ सकते हैं, F को जोड़ सकते हैं। यही सब हमारे क्या होंगे? प्रतिस्थापी।
मतलब एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर कोई दूसरा ला कर रख दिया जाए, दूसरों में से कौन आएगा, यही 4-5 आएंगे, उसको रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएंगे हमारे प्रतिस्थापी। ये सबसे पहले कौन आएंगे हमारे प्रतिस्थापी। बात समझना, अभी कुछ देर तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल करो समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझो जो मैं कर रहा हूँ। यह क्या होगा, इसका नाम होता है क्लोरो। क्या नाम होता है, क्लोरो। इसका नाम होता है ब्रोमो, और इसका नाम होता है हाइड्रो, और इसका नाम होता है फ्लोरो। 1 डिग्री पूर्व में क्या आएंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन कौन है, ClBrIF है, ठीक। फिर इसके बाद है 2 डिग्री पूर्व। 2 डिग्री पूर्व में आते हैं रिंग यानी चेन। कार्बन की रिंग कैसी, अगर कार्बन की रिंग क्या है, बंद है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, साइक्लो। क्या लिखोगे, साइक्लो, मतलब बंद श्रृंखला होगी, साइक्लो। अब कार्बन की मुख्य श्रृंखला कि कार्बन कितने नंबर, कितने कार्बन, 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 4 कार्बन है कि 5 कार्बन 6, उसकी बात कर रहा हूं। अगर मान लो 1 कार्बन होगा तो उसके लिए तुम लिखो क्या, मेथ। अगर 2 कार्बन होगा तो उसके लिए लिखोगे क्या, एथ। अगर 3 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, प्रोप। अगर 4 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। अगर 5 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, पेंट। अगर 6 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, हेक्स। अगर 7 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, हेप्ट। अगर 8 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, आक्ट। अगर 9 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, नॉन। अगर 10 होगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, डेक। 11 होगा तो नॉन डेक, ठीक है। मैक्सिमम 10 तक ही आपको आना जरूरी है। अब 2 डिग्री अनुलग्न में आते हैं कार्बन कार्बन के बीच बंध। जैसे कार्बन यह था ना, इस प्रकार से था, तो कार्बन कार्बन के बीच बंध देखना है, कौन सा बंध है। अगर कार्बन कार्बन के बीच, इन कार्बनों के बीच में क्या आ जाए, सिंगल बंध, एकल बंध, तो उसके लिए क्या लिखोगे, एन। क्या लिखोगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखोगे, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखोगे, आयन। बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूं। अब 1 डिग्री अनुलग्न में आएंगे क्रियात्मक समूह। क्या आएंगे, क्रियात्मक समूह, ठीक। क्रियात्मक समूह मैं बता रहा था ना कि हमारे नाम में किस प्रकार से पहचानोगे, हमारे सर नेम से हम का है, यादव हैं कि राजभर हैं कि पंडित हैं कि ठाकुर हैं, तो ठीक उसी प्रकार इसकी पहचान इसके क्रियात्मक समूह से होगी। क्रियात्मक समूह क्या हो सकते हैं, जैसे देखो OH, जानते हो क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल मतलब एल्कोहल। IPSC होगा इसका आल। CHO या C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम कहा जाता है एल्डिहाइड। क्या, एल्डिहाइड। इसका IPSC नाम होता है अल। कहीं कहीं एन भी बताया जाता है, COOH या C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। IPSC नाम होती है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। और देखने को मिलता है सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन के दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन समूह होंगे, तो उसको बोला जाता है कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। IPSC होता है ओन, ठीक है। अभी और देखेंगे, और ढेर सारे हैं, लेकिन इतना काफी, अभी बताएंगे समझाएंगे, अभी और हैं। तो यह तुम्हारे सामने कुछ मैं चीजें बताया हूं, अब उस चीज को तुमको क्या करना है, समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। तो जैसे सबसे पहले हमको किसको लिखना है, प्रतिस्थापी को, फिर किसको लिखना है, रिंग को, फिर कार्बन देखना है कितने कार्बन है, 4 कार्बन है कि 5 कार्बन है कि 1 कार्बन है, फिर देखना है कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है, फिर देखना है कोई क्रियात्मक समूह है
बात को समझना, मैं एकदम जीरो लेवल से आईपीएससी पढ़ा रहा हूँ एकदम चूरन की तरह। यह आईपीएससी है क्लास 10th, इम्पोर्टेंट डाल लो भैया। अगर समझ गए तो भाई बात अलग है, आईपीएससी की महारथी हो जाओगे। कितने भी बड़े कार्बन श्रृंखला मिल जाए तुम उसको हलवा यानी चूरन की तरह करके दिखाओगे। यह लक्ष्वा का वादा है, 100% का दावा है, लेकिन समझोगे तब। यहाँ सुनो, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। कुछ देर तक यह समझ में नहीं आया कि सर जी का करें, का लीप पोत रहे हैं, कुछ नहीं, एग्जाम्पल समझो, सब समझ में आएगा का पोता हूँ मैं। जब देखो घर सबसे पहले जब लीपा पर तो उस समय नहीं समझ में आता है का मम्मी गोबर क्यों पोत रही है, लेकिन बाद में जब उसका पता चलता है तो मतलब वही है, मैं लीपी पोती घर की बात है। समझो या क्या क्या उसको अब समझो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जीरो लेवल की तरह, CH4 कोई तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड यानी CH4, इसका हमको नाम जानना है कि इसका नाम क्या है। ठीक, जैसे में सबसे पहले यहाँ देखो, इसमें कोई ऐसा कुछ है, मैं बताया हूँ सबसे नाम में लिखे हुए सबसे इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, क्रम से चलोगे एकदम जैसे फार्मूला वैसे चलो, आईपीएससी की महारथी बन जाओगे। देखो इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखो इसमें ClBrIF जैसा इसमें कुछ है इस कंपाउंड में नहीं, छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ो, नाम नहीं लिखेंगे। अब बताओ इसकी संरचना कैसी है, बंद है कि खुली, मतलब इस प्रकार से बंद है, इस प्रकार से बंद है, नहीं ना, खुली है ना, तो छोड़ दो, खुली है। अब देखो इसमें से कितने कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, नहीं। ठीक, अगर संरचना की बात कर लिया जाए, संरचना इसकी इस प्रकार से होगी, H H H इस प्रकार से। ठीक, आप देखें इनके बीच बंद कैसा है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, बंद कैसा है, सिंगल है। सिंगल बंद के लिए क्या नाम बताया मैं, +N, N लिख दो। अब बताओ क्रियात्मक समूह OH CHO COH C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ है इसमें नहीं, छोड़ दो। अब इसका संधि विशेष जानते हैं, जोड़ दो, क्या हो जाएगा हमारा, मेथेन। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा भैया, मेथेन। यह पहला एग्जाम्पल था। दूसरा देखो CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, वही बात है, एग्जाम्पल समझ जाओगे। देखो सबसे पहले क्या लिखना हमको, देखना इसमें प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी ClBrIF जैसा कुछ है इसमें नहीं, नहीं, छोड़ दो। अब बताओ यह श्रृंखला कैसी बने, इसकी खुली है कि बंद है, मतलब बंद है, रिंग कैसा है, बंद है कि खुला, खुला है, खुला है, यहाँ पे बंद की बात रही, छोड़ दो। आप देखो कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन क्या बताया हूं मैं, 1, क्या लिख दो, 1। ठीक, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच बंद कैसा है, सिंगल बंद है कि डबल है कि ट्रिपल, देखो कौन सा बंद है, सिंगल, तो सिंगल बंद के लिए क्या लिखोगे, N। अब बताओ कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, छोड़ दो, लिख दो। अब क्या हो जाएगा हमारा, एथेन, क्या हो जाएगा हमारा, एथेन। अब आगे देखते हैं एग्जाम नंबर 3, जैसे हम देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये तुम्हारे सामने कोई है श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला है, उसमें देखना है सबसे पहले कोई ClBrIF जैसा कुछ है नहीं, नहीं, छोड़ दो। ये बताओ रिंग कैसी है, खुली है कि बंद, खुली है, छोड़ दो भाई, बंद की बात यहाँ पर है। आप बताओ इसमें कितने कार्बन के लिए है, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन क्या लिखते हैं, 1, क्या लिखते हैं, 1। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंद है, डबल, तो डबल बंद के लिए क्या नाम बताए, इन, क्या हो जाएगा, +N। अब देखो कोई क्रियात्मक समूह ऐसा कुछ नहीं, तो छोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारा, एथीन, क्या आ जाएगा हमारा, एथीन। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। और एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब देखो
यह तुम्हारे सामने संरचना, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखो ClBrIF जैसा कुछ है, नहीं है, छोड़ दो। अब बताओ यार संरचना इसकी कैसी है, खुली है कि बंद? मतलब इस प्रकार से घिरा हुआ है ना, बंद है ना सभी ओर से, तो इसके लिए रिंग क्या हमारी बंद श्रृंखला है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? साइक्लो, लिख दो डायरेक्ट साइक्लो। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हो? प्रो, क्या लिखते हो? प्रो, ठीक, प्लस। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है? सिंगल, सिंगल बंध के लिए क्या बताया हूँ? ए। अब देखो कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं, तो अब इसको लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? साइक्लो प्रोपेन, बस सिंपल, साइक्लो प्रोपेन, सिंपल है कि नहीं? और देखो जैसे मैं एक और बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 था, 5वां, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वही काम है। सबसे पहले इसमें देखो इस संरचना में कोई ClBrIF जैसा कुछ है? नहीं ना, छोड़ दो। कोई रिंग बन रही, मतलब बंद बन रहा है, श्रृंखला कैसी है? खुली है ना कि बंद है? खुली श्रृंखला है, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन क्या लिखोगे? एथ, क्या लिखोगे? एथ, हो गया। अब देखो कार्बन कार्बन बीच कौन सा बंद है? ट्रिपल बंद, तो ट्रिपल बंद को क्या लिखोगे? आइन। कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं, छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा हमारा? एथाइन, क्या आ जाएगा हमारा? एथाइन। संधि विच्छेद तो आती होगी। देखो यह जादुई विधि है APSC समझाने के लिए, कहीं किताब में नहीं मिलेगी। बस इसको प्रैक्टिस करोगे अपने आप, बस फार्मूले के अपने ध्यान में इसको क्या करो, सेट किए रहो। मैं इसमें लगभग 100 एग्जाम्पल कराऊंगा, भी समझा कर बता कर पूरे फार्मूले पे एकदम डिपेंड रहे। अगर इसको समझे रहोगे तब यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लो और अच्छा भी है। कहीं भी जाओगे किसी को भी आराम से चूरन की तरह IPSC समझा सकते हो। IPSC के तुम मास्टर बन जाओगे, 100% का दावा है, जिस प्रकार से मैं बना। ठीक है, समझ लो। फिर और एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, नोट कर लो, नोट करना है तो। चलिए ठीक है, यह एग्जाम्पल है, आप लोग समझ लीजिए। 2-4 और एग्जाम्पल फिर से मैं एग्जाम्पल 100 या 100 से अधिक मैं कराऊंगा, आप समझना। आपके सामने कुछ कार्बन की श्रृंखला दी गई, इसका नाम लिखना है, तो लिखो। देखो यह तुम्हारे सामने कोई श्रृंखला है। अभी मैं नंबरिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा वहाँ नंबरिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कंपाउंड है, मैं अभी समझा रहा हूँ, इसको समझ लो तब इसके बाद मजा देगा। आप देखो यह तुम्हारे सामने संरचना है, इसमें देखो ClBrIF जैसा कुछ है? नहीं नहीं, छोड़ दो। रिंग बन रही है? बंद है? नहीं, खुली है, श्रृंखला है, छोड़ दो। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, गिन लो। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए मैं नाम बताया, वो क्या लिखना है? ब्यूट। कितना, क्या लिखना है? ब्यूट। आप देखो इनके बीच कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंद है? सिंगल, तो सिंगल बंद के क्या लिखते हैं? ए, क्या लिखते हैं? ए, तो क्या आ जाएगा हमारा? ब्यूटेन। क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखते हैं, इस श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में कोई ClBrIF जैसा कुछ है? नहीं ना है, छोड़ दो। रिंग बन रही है? नहीं, छोड़ दो। कितने कार्बन है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन क्या लिखते हो? X, क्या लिखते हो? X। आप देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध बना है? सिंगलवा की तीनवा, डबलवा की ट्रिपलवा? बताओ। सिंगल, तो सिंगल बंध के लिए क्या लिखते हैं? N, तो क्या आ जाएगा हमारा? हेक्सेन। क्या आ जाएगा? हेक्सेन। अब देखो यहाँ कोई श्रृंखला है, वही बात है। देखो इसमें ClBrIF जैसा कुछ है? नहीं है, छोड़ दो। रिंग बन रहा है? नहीं, छोड़ दो। कितने कार्बन है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन के लिए मैं बताया क्या? हेप्ट। क्या लिखना है हमको? हेप्ट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? N, क्या लिखोगे?
एन। अब संधि विच्छेद कर दो, क्या आ जाएगा हमारा हेप्टेन। क्या हो जाएगा हेप्टेन। आप देखो एक एग्जांपल और बचा है यहाँ पर, इसमें देखो सबसे पहले ClBrIF जैसा कुछ है नहीं, छोड़ दो। कोई रिंग बन रहा है, हाँ तो रिंग बनता है तो उसके लिए क्या नाम लिखते हैं साइक्लो, लिख दो यहाँ पर क्या साइक्लो, क्या साइक्लो। आप देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, इसके पास चलेंगे आप, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं पेंट, क्या लिखते हैं पेंट। आप देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांध दे, सिंगल की डबल, सिंगल, तो क्या लिखेंगे प्लस इन, क्या आ जाएगा हमारा साइक्लो, क्या आ जाएगा पेंटेन, साइक्लो क्या आ जाएगा पेंटेन। ठीक, एकदम हलवा यानी चूरन की तरह यह टॉपिक समझ में आएगा। अभी मैं नंबरिंग करना नहीं सिखाया हूँ, अभी इसके बाद जो वीडियो होगा वहाँ जो 4 रूल है, लेकिन रूल को भी चूरन की तरह मैं याद दिला दूंगा, याद कर लोगे जिस प्रकार से ये सब याद क्यों, इतना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। मैं ये सब बार बार लिखूंगा नहीं, आप एक बार नोट कर लीजिए, आप एक बार समझ लीजिएगा। मैं बार बार सिर्फ हिंट देते चला जाऊंगा, एग्जाम्पल करते चला जाऊंगा। एक समय ऐसी आएगी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, अपने आप चूरन की तरह नाम लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इतना सारे कमेंट कीजिए कि सभी को IPSC आने लगे। धन्यवाद।